तब देखो ये जो एनुलिन सिस्टम हमने बनाया है, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास में, एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, बताओ। तो देखो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास में, 14 ना, या फिर 14 मेंबर रिंग है, देख लो, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 14 एनुलिन, ठीक है। तो चाहे ये बोल लो, चाहे ये आपके पास में यही चीज हमारे पास में ये ऐसा भी रहा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। तो कंपाउंड शुड भी एरोमेटिक, ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। लेकिन हाँ, आपको देख करके भले ही लग रहा होगा उसमें, इस वाले कंपाउंड में, ठीक ना। तो आप देखो ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हो कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16, है ना। यानी कि इस सिस्टम में 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 से डिविजिबल, यानी कि क्या होना चाहिए था, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने बात किया है कि मतलब उससे ज्यादा बड़े होते हैं, तो फिर या फिर छोड़ो उसको, आप छोड़ो कि आप देखो 16 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता था, एंटी एरोमेटिक बोल सकते थे आप, ठीक ना। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि, या फिर नॉन एरोमेटिक भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये डिलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है, क्या है, नॉन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डिलोकलाइजेशन में ये नहीं जा रहे हैं, और डिलोकलाइजेशन में नहीं जा रहे हैं तो यहां पर ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन की बजाय यहां पर कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पेरिफेरी में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी कि ये वाले पेरिफेरी, मतलब जो किनारे किनारे पर दिख रहे हैं ना, वही वाले क्या है हमारे पास में, हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि नॉट इंक्लूडेड इन, मतलब ये वाला जो पाई पाई इलेक्ट्रॉन है ना, नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड इन या फिर नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इस वजह से ये वाला कंपाउंड भी कैसा होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसी को पेरिफेरल एरोमेटिसिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी, क्या, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी, लिख लो, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी में हम लोग कुछ और देख सकते हैं, ठीक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का ये पेरिफेरी मतलब क्या हमारे पास में, बाउंड्री, ठीक ना, मतलब जो बाउंड्री में पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, पेरिफेरल मतलब क्या बोल सकते हो आप, बाउंड्री वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड्री वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक ना। इसी को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी कहा जाता है। एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है या फिर एक पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, छूट जाता है, फिर आप बोल सकते हो क्या, नॉट पार्टिसिपेट इन डिलोकलाइजेशन, ठीक है ना। ये जो पेरिफेरी पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है वही कंप्लीट डिलोकलाइजेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अब देखो एक क्वेश्चन और, तो इसको हम लोग नॉन हकल पाई बॉन्ड बोलेंगे, किसको बोलेंगे पता चल गया ना, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बात करें, मिटा दो इधर, इसको मिटाऊं। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेरिफेरल एरोमेटिसिटी पर ही हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, और ऐसा कुछ है, और इस सेंटर के जगह पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या किया, 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसके पास क्या होगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो होगा, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा,
तो अगर आप काउंट करने के लिए जाओगे तो क्या होगा हमारे पास में, इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे, लोन पेयर को भी काउंट करते थे ना, अगर आप देखोगे तो ये भी हमारे पास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, लोन पेयर है। ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, लोन पेयर है ना। बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन हकल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये वाला 2 जो इलेक्ट्रॉन से ये काउंट नहीं करे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 8 और ये 2 कितने हो गए 10, यानी कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो हम लोगों ने एनुलिन सिस्टम को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देखो एनुलिन में जितना हमारे पास में कार्बन होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास में हाइड्रोजन भी रहे होते हैं ना, बिल्कुल रहे होते हैं। ठीक है ना, आप देख लो कि बेंजीन में ही देख लो ना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना, क्या है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, वही वाले जो हमारे पास में चार्ज वाले होते थे। ठीक है ना, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है ना, एरोमेटिक स्पीसीज इन आयनिक फॉर्म, जो आयनिक फॉर्म में रहे होते हैं ना उन्हीं को क्या कहा जाता है, आयनिक फॉर्म मतलब क्या, चार्ज्ड। जो चार्ज हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। जहां पर कि डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो रहा होगा। और वाटर सोल्यूबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आएगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं। और ये जो टाइप्स हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के, ये हमारे पास में 3 तरह के होते हैं। एक जो होता है हमारे पास में साइक्लिक कार्बोनिल्स, साइक्लिक कार्बोनिल में जो कि हमारे पास में सी डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, और एक होगा हमारे पास में एजुलिन सिस्टम, और एक होगा हमारे पास में फ्यूज्ड रिंग। ठीक है ना, तो ये 3 तरह के हमारे पास में क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स रहे होते हैं। तो इतना लिखना हो चुका है, तो बताओ मिटा दूं, लिखो हेडिंग डालो, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, हेडिंग डालो। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, एरोमेटिक स्पीसीज इन द आयनिक फॉर्म। क्या लिखोगे, एरोमेटिक स्पीसीज इन आयोनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में जो एरोमेटिक स्पीसीज होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जहां पर कि डाइपोल मोमेंट जो है म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, डाइपोल मोमेंट जिसके बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। केमिकल बॉन्डिंग कुछ दिन में पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, क्योंकि चार्ज्ड है ना, वाटर सोल्यूबल होंगे। सोल्यूबिलिटी के लिए एक खास बात रही होती है, क्या खास बात रही होती है, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना। तो ये वाले क्या है, आयनिक स्पीसीज है। तो आयन से मतलब क्या, चार्ज है। ठीक है ना, और H2O के पास क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट रहा होता है, डाइपोल मोमेंट इसके पास में रहा होता है, तो वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंपाउंड कुछ ऐसा देखने को मिला था आपको, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ओ, ऐसा ही कुछ था ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। और यहाँ पर आपको इसका चार्ज स्पीसीज जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि नहीं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपको,
साइक्लिक कार्बोनिल ही है हमारे पास में। पहला एग्जांपल हम लोग साइक्लिक कार्बोनिल की ही बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा ही कुछ है। तो ये भी क्या होगा बताओ, अगर मान के चलो सामने में कोई एसिड रखा गया है, HClO4 है क्लोरेट, ठीक ना, तो ये हमारे पास में, तो अब क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या देगा, यहाँ से ये एसिड H+ लूज करेगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को देगा। और जैसे ही देगा तो फिर इस ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने पर ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और आपको क्या देखने को मिलने वाला है, सॉरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पर, हाँ नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो आएगा। तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड भी बाद बाकी कंडीशन को तो फुलफिल कर ही रहा है ना, बाद बाकी कंडीशन को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। हम लोगों ने इतने प्रैक्टिस किया है, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, इसके अलावा प्लेनर भी है, क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बोलो बात समझ में आ रही है। अब टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो हमने क्या बताया आपको कि 3 तरह के क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एक जो होगा हमारे पास में साइक्लिक कार्बोनिल्स होंगे, दूसरे क्या होंगे, एजुलिन्स होंगे, एंड थर्ड वन विल बी द फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फ्यूज्ड हो गया, लिखना उधर बताओ, हो चुका है। अब देखो आगे, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, लिखो टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, तो पहले क्या होंगे हमारे पास में, साइक्लिक, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एंड सेकेंड वन विल बी द एजुलिन, एंड थर्ड क्या होगा हमारे पास में, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमारे पास में ये रहा हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। साइक्लिक कार्बोनिल की तो बात कर ही लिए, वो भी क्या है हमारे पास में, साइक्लिक कार्बोनिल ही है। और भी हम लोग सिस्टम देखने वाले हैं। तो साइक्लिक कार्बोनिल हुआ, चाहे एजुलिन्स हुए, ये सब सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है ना, किस कैटेगरी में आएंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो ये एक हो गया। इसके अलावा आप वो भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर इसके अलावा आप लिखो जैसे कि ऐसा कुछ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ। और यहाँ पर अगर H+ को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके, तो यहाँ पर रेट जो होगी ना वो क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर तो वो क्या नॉन एरोमेटिक है। जैसे ही वो हमारे पास में उसमें जाएगा, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, सॉरी, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक बात है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर OH बॉन्ड फॉर्म होगा, OH। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास में कंपाउंड होगा ना, यानी कि यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है।
अब मान के चलो कि मेरे पास कोई और एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ऑक्सीजन है। अगेन देखो, क्या यहाँ पर ये हमारे पास में अगर इसमें बात करी जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर कितने, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेंगे तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो पाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये किस में जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस तरह से यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे, ड्यू टू द 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। बोलो, एरोमेटिक हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि सुमन हो गया। अब देखो नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें हम, किसमें, कार्बोनिल वाले केस में ही, ठीक है ना। जैसे कि ये है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें तो ये वाला क्या हो सकता है हमारे पास में, सॉरी ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा सकते हैं, ऑक्सीजन के पास। और यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा बताओ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, और इसके बाद एक मिनट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत ना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए, ये 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इस वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब मान के चलो, ठीक है ना, दो आपको कंपाउंड दिए जाए और आपको पूछा जाए कि उनमें रेट क्या होगा हमारे पास में, ठीक है ना, कि रेट का ऑर्डर क्या होगा, या फिर बेसिक कैरेक्टर आपको बताना है कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। हम दो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को ले लेते हैं और आपको पूछते हैं, पूछा यह गया है कि आपको ये बताना है कि अच्छा बेस कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक में हम क्या ले लिए, ये कंपाउंड ले लिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सामने से क्या लेकर के आए, H+ को लेकर के आए, और यहाँ पर क्या है, दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड क्या है हमारे पास में, कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और सामने में क्या पड़ा हुआ है, H+ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, या तो आप रेट बता दो हमें, या फिर बेसिक कैरेक्टर बताओ कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये एक बेस है, ठीक है ना, बेस की तरह एक्ट करेगा। तब कौन अच्छा बेस होगा, ए वाला अच्छा बेस होगा या फिर बी वाला अच्छा बेस होगा। तो आप देखो रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, H+ को देंगे, और क्या बना लेंगे यहाँ पर OH, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या आएगा, OH, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। बोलो आएगा ऐसा ही कुछ। तो आपको फाइंड आउट करना क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बताओ बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, कौन अच्छा बेस होगा इन दोनों में से। अगर कहा जाए आपको कि अच्छा बेस कौन सा होगा, ए होगा या फिर बी होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ए में किस में जा रहा है, यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये है एंटी एरोमेटिक, और ऊपर वाला क्या है, एरोमेटिक। तो बताओ ज्यादा फेवरेबल कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहां पर से आपके पास में क्या हो रहा है, एरोमेटिक के मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना, एक्सेप्ट करने के बाद में। हमने क्या बताया था कि वो अच्छा बेस होगा या फिर
हाँ, वही अच्छा बेस होगा, वो कंपाउंड अच्छा बेस होगा जहां पर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद में जो कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि एरोमेटिक जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक तो सबसे लास्ट में आते हैं। और इसी वजह से ए की बेसिसिटी क्या होगी, अच्छी होगी एज कंपेयर टू द बी। ठीक है ना, ए का बेसिसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर का डोनेशन वहां पर अच्छा होगा जहां पर बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो क्या होगा, अच्छा, इस मतलब बोल सकते हो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, यहाँ पर स्टेबल है, यहाँ पर नॉन मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ठीक है ना, ये बोल सकते हो क्या, हाईली अनस्टेबल है बोल सकते हो। ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। तो अब स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है, तो वो हाईली अनस्टेबल की तरफ थोड़े जाना चाहेगा कोई भी। ठीक है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस स्लो होगा। ठीक है ना, प्रोटॉन का डोनेशन, सॉरी लोन पेयर का डोनेशन इजीली नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन जो लोन पेयर का डोनेशन कर रहा है ना, वो इजीली नहीं करना चाहे, क्योंकि रिंग में क्या आ रही होगी, उसके बगल में जो रिंग प्रेजेंट है उसमें क्या आ रही होगी, एंटी एरोमेटिसिटी, हाईली अनस्टेबल हो रहा होगा। इसी वजह से वहां पर हमारे पास में ये लोन पेयर जो है ना देना नहीं चाहेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बी की बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द ए। बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ, अब देखो इसके बाद, तो अब आपको अगर कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। जैसे कि क्वेश्चन है, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, हो गया है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये है आपके पास में, और डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है ना, और सामने में क्या पड़ा हुआ है, H प्लस, और इसका रेट को हम क्या बोल दिए, K1। एंड अनदर वन इज यहाँ पर क्या है, बोरोन है, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब यहाँ पर क्या है, ये H प्लस, बगल में क्या है, H प्लस, और इसका रेट को हम क्या बोल दिए, K2 बोल दिए। तो अब बताओ कि कहां पर रेट जो है वो ज्यादा होगा, कहां पर रेट, या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कहां पर ज्यादा, जहां पर रेट ज्यादा होगा वहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो सिंपल आप देखो कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये H प्लस को देगा। ये इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या देगा, H प्लस को देना चाहेगा। तो किसमें इजीली डोनेशन होगा, तो आपको क्या देखना है कि डोनेशन के बाद में जो हमारे पास में कंपाउंड आ रहा है, कहां पर एरोमेटिक है और कहां पर नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक जहां पर रहा होगा वहां पर रेट क्या होगी, स्लो होगी, या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू वहां पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, देखो जैसे यहां पर ये होगा तो फिर होगा क्या, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ यहां पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। वेर एज इन दिस केस जब यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, यहां पर बोरोन है, बोरोन के पास क्या रहा होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल रहा होता है, क्या रहा होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन तो होगा, बट ऑक्सीजन पर जैसे ही मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा ये, तो जब ये होगा तो फिर यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये किसकी तरफ जाएगा, एंटी एरोमेटिक की तरफ, किसकी तरफ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और हम लोग को पता है अच्छे से कि एंटी एरोमेटिक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, मतलब लीस्ट स्टेबल होते हैं बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्या, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, तो बता सकते हो आप कि K1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द K2, बिकॉज यहाँ पर एक्सेप्टेंस के बाद में जो हमारे पास में कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पर रिएक्शन फास्टर होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ, सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिखो, इसी पर एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करो आप। इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दो। देखो और एक क्वेश्चन लिखो,
ये है, यहां पर क्या रहा होगा, बोरोन, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड क्या रहा होगा, ऑक्सीजन, और इधर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम यहां पर भी प्रोटॉन लेकर के आए H+, यहां पर जो रेट है इसको हम क्या बोल दिए, K1। ये हमारे पास में एक रिएक्शन है ये, और दूसरा है हमारे पास में जहां पर कि क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, यानी कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, और बगल में क्या पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक ना। यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है इसको हम क्या नाम क्या बोल दिए, K2 बोल दिए, क्या बोल दिए, K2। एंड थर्ड वन इज, थर्ड क्या हमारे पास में, थर्ड है ये, यानी कि ऐसा कुछ है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो अब बताओ, यहाँ पर अगर हमारे पास में H+ बगल से लेकर के आए और इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K3 है, तो अब अपने को ये बताना है कि कहाँ पर जो है K1 या फिर K2 या फिर K3 किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप करवा करके देख लो ना, प्रोटोनेशन करवा करके देख लो, है ना। प्रोटोनेशन जब करवाओगे तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा, आपको चेक करना है कि वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे आप यहाँ पर ये करवाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, बोलो, ये एंटी एरोमेटिसिटी आएगी ना, अभी ये तो बात किया था, ऐसा ही कुछ था, बोरोन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या रहा होगा, ये रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, और ऑक्सीजन के पास क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन तो हो पाएगा, बट ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बताओ, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है ये। अब अगर इसमें बात करी जाएगी तो अगेन से लोन पेयर का डोनेशन करवाओ, आप प्रोटोनेशन करवाओ, प्रोटोनेशन करवाने के बाद आपको यहां पर जो मिलेगा वो क्या होगा, सॉरी, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड है ना। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में काउंट किया जाएगा, इसको डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर तो डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है ना कि ये वाला क्या है, तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन ब्रेक है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहा होता है, एरोमेटिक का सबसे ज्यादा, तो वहां पर रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट के ऑर्डर की, तो K2 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर K3 आएगा, फिर क्या आएगा, K1 आएगा। बोलो, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये था फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्या, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड।